हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। आज अपन करेंगे जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर, सेकंड जो पार्ट है, जिसमें पहले में अपन ने करी थी याद करने वाली चीजें। अब बात करेंगे अपन समझने वाली जो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर जितनी भी समझने वाली चीजें हैं वो इस लेक्चर के अंदर अपन करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर याद करने वाली चीजें अपन ने कर ली हैं, ठीक है। तो जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देख ले, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है और आज अपन सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। तो पहले आपको मैं नॉर्मल बातें बता दूं, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। जो पहले आप देखो ये है, ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? डोमिनेंट है, ठीक है। कैपिटल में लिख रहा हूं, जहां पर कैपिटल में अपन डिनोट करेंगे वो क्या है? डोमिनेंट है। और जो स्मॉल में मैं डिनोट करूं वो क्या है? रिसेसिव है। क्या है? रिसेसिव है। तो ये क्या है? अलील है। क्या है ये? अलील है, अलील, ठीक है। जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है। एलील क्या है? जीन का ही अल्टरनेट फॉर्म है, ठीक है जी। ये क्या है? अलील है। मान लो अपन बात करें हाइट के लिए बात करें, ठीक है। हाइट के लिए बात करें तो एनसीईआरटी में मेंशन क्या किया? टी से डिनोट करा है ना, हाइट के लिए टी से डिनोट किया है। तो किसी की हाइट टोल है, ठीक है, कोई टोल का है जिसके अंदर टोल कैरेक्टर है, तो वो क्या है? कैपिटल टी। और जो ड्वार्फ है वो क्या है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब आप बोलोगे कि भैया एक से एक टी से भी काम चल सकता था, ये दो साथ में लिखने की क्या जरूरत है? वो जरूरत इसलिए है भैया क्योंकि आप और मैं क्या है? ह्यूमंस है। और ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। तो हमारी जो सेल है ना, हमारी जो सेल है उसके अंदर ये एक क्रोमोसोम, मान लो ये एक क्रोमोसोम है, तो इसके जैसा एक और भी क्रोमोसोम होगा, क्योंकि एक किससे आया है? फादर से आया है। एक किससे आया है? फादर से। और एक किससे आया है? मदर से, ठीक है। तो अपन क्या है? डिप्लॉयड है, इसलिए दो है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल इजी है ना। अब ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, स्मॉल टी, कैपिटल टी। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सेम सेम। तो होमो बोल सकते हैं ना, होमोजाइगस है। ये कैसा है? होमोजाइगस है। कैसा है? होमोजाइगस, होमोजाइगस है, ठीक है। ये भी स्मॉल है, ठीक है, दोनों सेम सेम है, तो ये होमोजाइगस है। ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस है। ये कैपिटल वाला है तो ये क्या है? डोमिनेंट है भैया। क्या है? डोमिनेंट है ये, ठीक है। तो होमोजाइगस कैसा है? डोमिनेंट है ये, होमोजाइगस डोमिनेंट। और ये स्मॉल टी ये कैसा है? रिसेसिव है। कैसा है? रिसेसिव है। तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है। अब मान लो ये कंडीशन आ जाए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको क्या बोलेंगे? दोनों में डिफरेंट है ना, दोनों में अलग अलग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? हेटेरोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस बोलेंगे, हेटेरोजाइगस बोलेंगे। यहां तक बातें क्लियर है ना? यहां तक बातें क्लियर है ना, ठीक है जी। अब फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल बातें हो गई। अब बात करेंगे अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस की। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस की। सिंपल सा है, कोई ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है भैया? ये है हाइट की बात करेंगे अपन, ठीक है। बात कर ली अपन ने हाइट की, ठीक है। तो हाइट को किसके गया? कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भैया जहां पर डोमिनेंट प्रेजेंट है ना, जहां पर डोमिनेंट अगर प्रेजेंट है ना, तो वो खुद का कैरेक्टर वो दिखाएगा, ठीक है। डोमिनेंट जहां पर प्रेजेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर जहां पर प्रेजेंट है, तो वो खुद को शो करेगा, रिसेसिव को शो नहीं करने देगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। बात समझो सीधी सी। तो भैया ये कैपिटल टी है, ये किसके लिए कैरेक्टर है? कि भैया हाइट ज्यादा होगी, टोल होगा बंदा, ठीक है। ये स्मॉल टी है, मतलब क्या है? ड्वार्फ है, ठीक है, मतलब हाइट छोटी है, ठीक है। जिसके अंदर कैपिटल टी है वो लंबा है, और जिसकी स्मॉल टी है वो छोटा है, ठीक है, उसकी हाइट कम होगी। ये सिंपल सी बात है। अब मान लो कंडीशन आ जाए कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में है, तब यहां क्या होगा? तब यहां ये होगा भैया कि जो कैपिटल टी है ना वो खुद को शो करेगा। डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट मैंने आपको बता दिया कि जो कैपिटल में लिखेंगे वो डोमिनेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या बोलता है कि जो कैपिटल वाला है ना, जो डोमिनेंट जो होगा ना, जो जीन डोमिनेंट होगा, जो एलील डोमिनेंट होगा, वो खुद को शो करेगा, रिसेसिव को शो नहीं होने देगा, ठीक है। रिसेसिव को सप्रेस करेगा और खुद को क्या करेगा? डोमिनेट करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद को क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव को क्या करेगा? सप्रेस करेगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर ये वाला जिसके अंदर ये वाले है ना, जिसके अंदर ये वाला जीन है, तो वो क्या होगा? जिस बंदे के अंदर कैपिटल स्मॉल टी है तो वो क्या होगा? टोल होगा। क्या होगा?
टोल होगा, लंबा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर डोमिनेंट कौन डोमिनेट करेगा? कैपिटल टी जो है ना वो डोमिनेट करेगा। ये सीधी सी बात किसने बोली? लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है। वापस बता दूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों साथ में जहां पर हैं, ठीक है, तो वहां पर कौन एक्सप्रेस होगा, दिखेगा कौन अपन को स्मॉल टी वाला कैरेक्टर नहीं दिखेंगे, अपन को सिर्फ कैपिटल टी वाले कैरेक्टर ही दिखेंगे। चाहिए अपन किसी, ये अपने हाइट के लिए बोला है, किसी और कैरेक्टर के लिए बोलेंगे ना तो भी यही चलेगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही चलेगा कि जो डोमिनेंट वाला जो होगा वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव को सप्रेस करेगा। ठीक है जी। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई कि मतलब जो डोमिनेंट है वो खुद को शो करेगा। लेकिन रूल जो होता है ना, लॉ जो भी होता है ना, जो कानून बनते हैं, जो नियम बनते हैं, वो तोड़ने के लिए बनते हैं। ठीक है, वो टूटते ही हैं। ठीक है, मतलब लोग उनको ब्रेक तो करते ही हैं। तो इसमें भी, यहां पर भी ब्रेक होगा। यहां पर भी ये लॉ है, ये ब्रेक होता है। कहां कौन ब्रेक करता है इसको वायलेट करता है। कौन वायलेट करता है भैया? इनकंप्लीट डोमिनेंस। ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है। इनकंप्लीट जो डोमिनेंस होता है ना, मैंने आपको बताया था, ये लाल फूल, सफेद फूल और दोनों का मिलाया तब दोनों में से कोई भी शो नहीं हो पाया, ना लाल हो पाया ना वो सफेद हो पाया। उनमें से कौन हो गया? गुलाबी बन गया, जो फूल का। ठीक है, फूल कैसा बन गया? गुलाबी। ये फर्स्ट लेक्चर के लिए मैंने बताया। तो वो भैया इसको क्या करता है? वायलेट करता है। ठीक है, ये इसको ब्रेक करता है, मतलब कोई सा भी डोमिनेट नहीं कर पाया, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक को डोमिनेंस मैंने आपको बताया कि दोनों ही डोमिनेंट हो जाए, दोनों ही डोमिनेंट हो जाए। ठीक है, तो यहां पर भी ये रूल को ब्रेक करता है, इस लॉ को ब्रेक करता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके अंदर क्या होता है भैया? इसके अंदर क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये है कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, ये है। ठीक है, पेरेंट्स है, ये मान लो ये क्या है? पेरेंट्स है। ठीक है, अब इनके जो गेमिट बनेंगे ना, इनके जो गेमिट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? यहां से क्या जाएगा? कैपिटल टी। ठीक है, यहां से आ जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, या मान लो कि ऐसी कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन है, तो यहां से क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा या फिर स्मॉल टी आएगा, दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, या तो कैपिटल टी आएगा, ठीक है, जो गेमिट बनेगा उसके अंदर या तो कैपिटल टी आ जाएगा या स्मॉल टी आ जाएगा। ये वाली कंडीशन है। दोनों साथ में नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि भैया दोनों अलग अलग आएंगे, मतलब दोनों में से एक ही आ सकता है, अलग अलग आएंगे। ऐसा नहीं कि दोनों साथ में आ जाएंगे, अलग अलग आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जो गेमेट बनता है उसके अंदर इनमें से कोई एक ही आएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक ही आएगा। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनमें से कैपिटल टी आ सकता है या फिर स्मॉल टी आ सकता है गेमेट के अंदर। ये बात कौन बोलता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये बात, जब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है ना, मतलब सीधी सी बात है, सेग्रीगेशन का मतलब है बिछड़ना। ठीक है, एक दूसरे से बिछड़ना, अलग अलग होना। ठीक है, अलग अलग सेपरेट होना। ठीक है, सेग्रीगेट का मतलब यही है। तो ये दोनों अलग अलग होके आएंगे, या तो कैपिटल टी आ जाएगा इसमें, तो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो कैपिटल टी आ सकता है या फिर स्मॉल टी, ये दोनों में से एक ही आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। ये सीधी सी बात लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी वायलेट करते हैं। कौन वायलेट करता है भैया? रूल है तो ब्रेक तो होगा, लोग रूल को ब्रेक तो करेंगे। तो कौन ब्रेक करता है? ये रूल कौन ब्रेक करता है? नॉन डिस्जंक्शन जो है ना, वो इस रूल को ब्रेक करता है। चलो जी, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये क्या बवाल है? इसके अंदर भैया सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात क्या है कि मान लो ये कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये किसके लिए है? हाइट के लिए है, हाइट के लिए है। ठीक है, हाइट के लिए है। और मैं एक और ले लूं, मैं रंग के लिए ले लूं। ठीक है, काला गोरा जो भी है ना, उसके लिए मैं ले लूं, उसके लिए मैं रंग के लिए क्या ले लूं? कलर के लिए ले लूं मैं। ये सी ले लिया मैंने। ठीक है, ये कलर के लिए ले लिया मैंने। ठीक है, कलर के लिए लिया। ये हाइट के लिए है और ये कलर के लिए है। तो सीधी सी बात है, हाइट वाले को है ना, हाइट वाला जो जीन होगा उसको कलर वाले से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। ठीक है, जो हाइट वाला होगा ना, हाइट वाला जो है ना, उसको कलर वाले से कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या कहता है कि जो हाइट का जो जीन है उसको कलर से कोई मतलब नहीं है। यहां पर सिर्फ हाइट की बात नहीं है, कोई भी जीन। ठीक है, एक जीन को दूसरे जीन से, दूसरे कैरेक्टर के जीन से कोई मतलब नहीं है। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ठीक है जी, सिंपल बात है। अब ये भी लॉ है तो रूल तो ब्रेक होगा। कौन करेगा रूल ब्रेक? इसको वायलेट। भाई वायलेट कौन करेगा इसको भैया? लिंकेज। कौन करेगा? लिंकेज। ध्यान से सुनना, आगे मैं लिंकेज बताऊंगा आपको क्या होता है लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज है वो किसको करता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट क्या बोलता है कि भैया जो हाइट का जो जीन है उसको किससे कोई मतलब नहीं है? कलर वाले जीन से कोई मतलब नहीं है, कलर वाले जीन से कोई मतलब नहीं है।
लेकिन लिंकेज जो है ना वो अलग बात करेगा। लिंकेज जो है इसको वायलेट करता है, इस रूल को तोड़ता है। फिर बात करेंगे अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। भैया सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। क्या बातें करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ये देखो अपन ने क्या लिए, पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स लिए। एनसीईआरटी में हाइट के लिए दे रखा है तो अपन भी हाइट से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्यों कॉम्प्लिकेटेड करें ना, तो हाइट से अपन पढ़ लेंगे। तो मान लो कि एक पेरेंट क्या है, एक पेरेंट क्या है, टोल है, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है। एक पेरेंट क्या है, ड्वार्फ है, इसको मान ले टोल है, और एक पेरेंट क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है, ड्वार्फ है, ठीक है जी। दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे, दोनों के बीच क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। क्रॉस कैसे होगा, इससे यहां से क्या बनाएंगे, गेमीट बनवाएंगे। तो इसका गेमीट क्या बनेगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, दोनों में से कोई एक आएगा। दोनों सेम सेम है तो कोई सा भी ले लो, कैपिटल टी ले लिया, यहां से भी एक आएगा, स्मॉल टी ले लिया, दोनों का क्या बन गया, गेमीट बन गया, ठीक है। अब दोनों को मिला देंगे, ठीक है, दोनों को मिलाया तो क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये अपने पास क्या बना, ये इनकी F1 जनरेशन आई है, पहली पीढ़ी आई है। इसको क्या बोलेंगे अपन, F1 जनरेशन, F1 जनरेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या बन गया अपने पास, हाइब्रिड बन गया। क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। इसके अंदर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। अब अपन क्या करेंगे, इसके सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, सेल्फी नहीं है, सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग क्या है, मतलब क्या है कि इसके जैसे सही इसका क्रॉस करवा देंगे, इसके जैसे सही इसका क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। क्रॉस करवाया तब क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, गेमिट बनाएंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है गेमिट के लिए कि भैया दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल टी आ जाए या फिर स्मॉल टी आ जाए, ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटी बनती है। यहां से क्या आ जाए, कैपिटल टी आ जाए, स्मॉल टी आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है ना, अब मैं आपको एक चीज और सिखा दूं यहां पर भैया कि पनेट स्क्वायर कल मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है। तो वो अभी देख लो पनेट स्क्वायर क्या है, ठीक है। उससे ये एक पनेट स्क्वायर मतलब साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी पनेट, उन्होंने ये दिया था, पनेट स्क्वायर दिया था। ये अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर बता चुका हूं मैं कि साइंटिस्ट वगैरह नाम बता चुका हूं। होता क्या है वो देख लो। उन्होंने ये क्या बताया कि ये ऐसे गेमेट बना लिए अपन ने। अब क्या करेंगे, ये ऊपर एक गेमेट इधर लिख लिए, एक मतलब एक पेरेंट के गेमेट इधर लिख लिए, एक के अपन इधर लिख लिए, ठीक है जी, ऐसे लिख लिए। अब इनको मिला दो, इसको इससे मिला दो, कैपिटल टी मिलेगा, इसको इससे मिला दो, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसको इससे मिला दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे मिला दो, स्मॉल टी। ऐसा ये इसने बताने का तरीका बताया कि इससे इजी हो जाएगा, ठीक है, इससे इजी हो जाएगा, ये तरीका बताया। इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर बोलते हैं इसको, और इसको बनाया दिया किसने था, रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था, ठीक है जी। अब इसको ऐसे अपन इसको बिना बनाए भी एग्जाम के अंदर बनाओगे थोड़ी ना, ठीक है, एग्जाम के अंदर बनाओगे क्या, ऐसे स्क्वायर बना के बैठोगे क्या एग्जाम के अंदर, नहीं, एग्जाम के अंदर स्क्वायर नहीं बनाना। इसको सिंपल से ऐसे भी कर सकते हो, इसको भैया इससे मिला दिया पहली बार, इसको इससे मिलाया, ठीक है जी, चल जा, अरे इसको इससे मिलाया, ठीक है। उसके बाद में इसको इससे मिला दिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो यही रिजल्ट आने हैं जो इस स्क्वायर के अंदर मैंने लिखे हैं ना, यही रिजल्ट इसके अंदर आने हैं। तो क्या इससे क्या मिलेगा अपन को, एक फिनोटाइप रेशियो मिल जाएगा अपन को, फिनोटाइप रेशियो मिलेगा, एक जीनोटाइप रेशियो मिलेगा, जीनोटाइप रेशियो मिलेगा, ठीक है। तो फिनोटाइप का सीधा सा मतलब है जो अपन को बाहर से दिख सकता है, ठीक है, जो अपन को बाहर से दिख सकता है वो फिनोटाइप है, ठीक है, जो अपन को बाहर से दिख सकता है वो फिनोटाइप है, और जो एक्चुअल होता है वो जीनोटाइप है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं कि भैया इसके अंदर लंबे कितने हैं, इस बॉक्स के अंदर आप देख के बताना कि इसके अंदर लंबे कितने हैं, टोल कितने आएंगे, तो एक भैया कैपिटल टी है तो ये तो टोल होगा, पक्की बात है टोल होगा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि कैपिटल टी खुद को शो करता है, डोमिनेंस वाला है ना वो खुद को शो करेगा और स्मॉल वाले को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, उसको शो नहीं होने देगा। तो क्या है, ये भी टोल हो गया। कि यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो यही तो बोलता है ना कि खुद को एक्सप्रेस करेगा डोमिनेंट और रिसेसिव को सप्रेस करेगा, तो ये वाला भी टोल है। और जो स्मॉल टी है ये क्या है, ड्वार्फ है। तो अपन को लंबे कौन से कितने दिखेंगे, बाहर से देखने पर अपन को लंबे कितने दिखेंगे, 3 अपन को लंबे दिखेंगे और 1 अपन को छोटा दिखेगा, ठीक है जी। तो कितना रेशियो आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, फिनोटाइप रेशियो। अब बात करेंगे जीनोटाइप की, जो एक्चुअल है उसकी बात करेंगे। तो कैपिटल टी क्या है, लंबा है, अपन को दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर 1 रेशियो आ जाएगा। स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, 2 है तो ये 2 आ जाएगा रेशियो, और स्मॉल टी कितने, 1 है तो ये आ जाएगा जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो फिनोटाइप निकालना आपको आ गया, जीनोटाइप कैसे निकालते हैं वो आपको पता लग गया, ठीक है। ये अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है।
अब आगे चलते हैं, अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गेमीट। टोटल नंबर ऑफ गेमीट कितने बनेंगे उसकी कैलकुलेशन करने के तरीका मैं आपको बता देता हूं। कैसे करते हैं, देखो सेम सेम होंगे, होमोजाइगस होंगे तो उनके अंदर तो मतलब जो गेमीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो ये कंडीशन है ए बी बी सी सी, ऐसी कंडीशन है तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी भैया। इसके गेमीट क्या बनेंगे, ए बी सी ये गेमीट बनेगा, सीधी सी बात है। लेकिन दिक्कत कहां जाएगी भैया, ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसी कंडीशन आ जाए तो भैया इसके अंदर तो गेमीट नहीं बनाए जाएंगे ना। मतलब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कितने गेमीट बनेंगे, नंबर ऑफ गेमीट कितने बनेंगे, तो इसको निकालने का आसान तरीका है। मतलब वहां पर आप ऐसे लेके बैठोगे ना कि हाँ एक इसका पकड़ लिया, इसका पकड़ लिया, ऐसे करोगे तो आपको टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो आपको नंबर पूछे ना तो डायरेक्टली आप कितना कर सकते हो, और कंफर्मेशन के लिए भी है ना कि अगर आपको गलत भी बना सकते हो, आप नॉर्मल मैनुअली बनाओगे तो पहले आप फॉर्मूले में डाल के बनाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा इतने नंबर बनेंगे तो उतने आप बना सकते हो। तो भैया फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n, ठीक है। n यहां पर क्या है, n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड्स, हाइब्रिड कितने हैं वो उसके नंबर अपन लिख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, यहां पर कोई हाइब्रिड है क्या, यहां पर कोई हाइब्रिड है क्या, नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड मतलब कैपिटल ए ये क्या है, सेम है तो ये हाइब्रिड नहीं है, ठीक है। कैपिटल ए स्मॉल ए ये क्या है, हाइब्रिड है, ये क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो यहां पर एक हाइब्रिड है, ये 2 ये 3, ठीक है। तो अपन थोड़ा सिंपल करने के लिए लें तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, 2 का कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 1 और ये 2 हाइब्रिड है, ठीक है, 2 हाइब्रिड है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 आंसर कितना जाएगा 4। तो गेमिट कितने बनेंगे, 4 गेमिट बनेंगे। कितने गेमिट बनेंगे भैया, 4 गेमिट बनेंगे। तो अपन बना के देख लेंगे यहां से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि कोई एक आएगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा, यहां से स्मॉल ए की आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहां पर बी कैपिटल बी स्मॉल बी आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इनको मिला देंगे आपस में, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। तो ये चार क्या है, 4 आएंगे गेमिट, ठीक है। तो सेम यहाँ पर 4 गेमिट बन रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे अगर आपको नंबर ऑफ गेमिट पूछ ले तो ये आपके लिए ये जो 2 की पावर n लगाकर आप कर सकते हो, और आपके पास जितने गेमेट बने उसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो कि यार इतने बन रहे हैं, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो जैसे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम वैसा ही है। बात करेंगे पेरेंट्स की, पहले पेरेंट्स की, ठीक है। पेरेंट्स कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल ए, डाई हाइब्रिड है ना, दो लेंगे अपन, 2 गुण लेंगे, ठीक है। तो स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो इनके गेमिट कैसे बनेंगे, गेमिट क्या बनेंगे वो देख लो भैया। यहां पर कोई हाइब्रिड है क्या, नहीं है भैया, कोई हाइब्रिड नहीं है, सारे होमोजाइगस है। तो क्या करेंगे अपन, यहां से कैपिटल ए कैपिटल बी आ जाएगा, यहां से स्मॉल ए स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है जी। ये गेमिट आ गए इनके, इन दोनों को अपन ने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक है। क्या तो क्या बनेगा अपने पास में, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये अपने पास क्या बन गई, F1 जनरेशन बन गई। क्या बन गई, F1 जनरेशन बन गई। अब क्या करेंगे अपन, F1 जनरेशन क्या करा देंगे, सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, सेल्फिंग नहीं सेल्फिंग का मतलब क्या है कि भैया इसके जैसे सही क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ क्या करा देंगे, क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ गेमिट कितने बनेंगे वो यहां पर फॉर्मूला काम में ले लो भैया। क्या है, कितने हाइब्रिड है, एक हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, तो क्या बनेगा 2 की पावर n, 2 की पावर अपना n फॉर्मूला था, यहां पर 2 इंटू 2 कर देंगे भैया। तो क्या देगा, 4 गेमिट बनेंगे। थोड़ी देर पहले अपन बना के आए हैं। इसको आप करना चाहो तो जो 12th वाले देख रहे हैं भैया वो यहां पर क्या बना सकते हैं, पनेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, पनेट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भैया, ये वाले इसके जो गेमिट बनेंगे उनको ऊपर की तरफ लिख लो, इसके वाले जो गेमिट बनेंगे उसको इस साइड में लिख लो। ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे देखो भाई, उसके गेमिट कितने बनेंगे, 4 गेमिट बनेंगे ना, 4 गेमिट बनेंगे। कैसे बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां से भी सेम बन जाएंगे। ऐसे यही सेम वाले यहां पर बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी ले लो, ठीक है। स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये वाले गेमिट बनेंगे, इनको इधर लिख लेते हैं, कैपिटल ए बी, ठीक है, ए बी सेम ऐसे इधर लिख लो, क्योंकि ये वाले अपन को इधर लिखने हैं, ठीक है। ये वाले जो है ना, ये वाले ये इनको अपन इधर लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये ए बी, ठीक है, ठीक है। अब इनको आप लिख सकते हो यार, है ना, खुद लिख लेना, ठीक है। जो 12th वाले हैं वो देख लेना, और बाकी जो नीट के लिए देख रहे हैं वो ऐसे डब्बे मत बनाना, ठीक है। डायरेक्ट अपन को करना, ठीक है। तो डब्बे मत बनाना, और जो 12th वाले हैं वो डब्बे बनाना, ठीक है भैया। तो इनको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज तो क्या ही मतलब बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। कैपिटल ए
कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ऐसे आप इसको भर लेना, ठीक है। तो कितना आंसर कितना आएगा, 16 आएगा भैया, कितना आएगा, 16 आएगा, 4 × 4 16 आएगा, ठीक है। तो इसका आप फिनोटाइप जीनोटाइप एनसीईआरटी में मेंशन है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे लिंकेज की। एक मिनट, लिंकेज की बात करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको, ये पहले से क्यों दिख रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुकी थी यार एक बार, है ना, क्योंकि बीच में ये रिकॉर्डिंग मतलब चल रही थी और जो सामने जो मेरा कैमरा लगा हुआ है उसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि बीच में बंद हो गई रिकॉर्डिंग, तो ये रिकॉर्डिंग वापस हो रही है, इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो लिंकेज भैया किसने दिया, लिंकेज दिया था टीएच मॉर्गन भाई साहब ने। किसने दिया था, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन भाई साहब ने दिया था। लिंकेज होता क्या है वो बता दूं, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया लिंकेज जो है वो किसको वायलेट करता है, वो किसको वायलेट करता है, जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको वायलेट करता है। कैसे करता है जी, कैसे करता है, ये मान लो कि क्रोमोसोम है, ये वाला क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पर क्या है, इस पर क्या है, ये एक जीन लगा हुआ है, ये मान लो किसके लिए है, हाइट के लिए है, किसके लिए है, हाइट के लिए है। और ये वाला जो जीन है, नीचे एक और जीन है, नीचे एक और जीन है, कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये भैया मान लो कलर के लिए है, ये कलर के लिए कि गोरा होगा कि काला होगा कैसा होगा, ये उसके लिए है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि भैया कि जो हाइट वाला है उसको दूसरे जीन से कोई मतलब नहीं है, उसको कलर वाले से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लिंकेज क्या बोल रहा है, लिंकेज क्या बोल रहा है कि जो हाइट वाला है ना, हाइट वाला है और जो कलर वाला है आपस में क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जहां पर आपको हाइट वाला जाएगा वहीं मैं कलर वाला जाऊंगा, मैं तो इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये किसका है, किसके अंदर होता है, लिंकेज के अंदर हो जाता है। तो उस रूल को ये वायलेट करता है और इससे क्या है, ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं हो सकते। और इसके अंदर ये भी होता है ना कि जितनी दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगी, जितनी दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर लिंकेज हो जाए, उनके अंदर जुड़ाव हो जाए। मान लो किसी इंसान के आप बहुत पास रहोगे तो अट्रैक्शन तो हो ही जाता है ना, किसी को देखते हो तो मतलब अट्रैक्शन तो हो जाता है ना, तो वही सीन यहाँ पर है भैया। तो यहाँ पर ये पास रहेंगे तो लिंकेज हो जाएगा इनके बीच में, और ये जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी लिंकेज के चांसेस उतने कम होते हैं, ठीक है। तो लिंकेज होना अच्छी बात है, नहीं भैया अच्छी बात नहीं है, ये दोनों साथ में जाएंगे तो क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएगा। तो जैसे पेरेंट्स होंगे, जैसे गुण पेरेंट्स के अंदर होंगे वैसे सेम बच्चे के अंदर आएंगे, तो भैया यहाँ पर वेरिएशन नहीं है। तो वेरिएशन होना अच्छी बात होती है, तो ये यहाँ पर ये अच्छी बात नहीं है, लिंकेज होना अच्छी बात नहीं है। फिर बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की। यहाँ पर ये यार मैंने लिख रखा है क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ये वापस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो बंद हो गई थी, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है वो आप वापस से समझ लेते हैं जल्दी से। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है भैया, दो टाइप की होती है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, ठीक है, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल के अंदर डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट कब होगा, डोमिनेंट कब होगा, जब आपको ये दिखने के लिए मिले, कैपिटल ए देखने के लिए मिलेगा तभी डोमिनेंट होगा, तभी डोमिनेंट होगा। और कैपिटल ए स्मॉल ए देखने के लिए मिले, ये दो ही कंडीशन है जब डोमिनेंट हो सकता है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, इन्हीं कंडीशन में आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव है वो कब देखने के लिए मिलेगा आपको, स्मॉल ए, सिर्फ इसी कंडीशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस कंडीशन में आपको ऑटोसोमल रिसेसिव देखने के लिए मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या बोलता है कि जहां पर डोमिनेंट है वो खुद को दिखाता है, तो यहां पर भैया रिसेसिव को कौन देखने देगा, कौन इसको सप्रेस कर देंगे, इसको तो कुचल देंगे, रिसेसिव को इसको तो कुचल देंगे, बड़े आदमी हैं डोमिनेंट वाले, तो वो खुद को सोई नहीं होने देंगे, इसको सप्रेस कर देंगे इसको। तो ये वाली कंडीशन नहीं होती रिसेसिव के अंदर। अब बात करें सेक्स लिंक के अंदर, तो इसके अंदर एक तो वाई क्रोमोसोम लिंक्ड हो सकती है, ठीक है, सेक्स लिंक में, या फिर एक्स लिंक्ड हो सकती है। तो वाई वाली किसके अंदर होगी, वाई क्रोमोसोम किसके अंदर होता है भैया, मेल के अंदर होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होगी, ओनली मेल टू मेल जाएगी। वाई लिंक्ड जो है ना वो सिर्फ मेल टू मेल जाएगी, ठीक है। एक्स लिंक की बात करें तो एक्स लिंक के अंदर दो कंडीशन है भैया, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। डोमिनेंट है वो कैसी हो सकती है, एक्स ए, ठीक है, ये भी वाली कंडीशन आ सकती है, एक्स कैपिटल ए, एक्स स्मॉल ए, ठीक है, एक एक्स कैपिटल ए और वाई ये भी हो सकती है। तो ये वाली वाई वाली तो किसके अंदर होगी, सिर्फ और सिर्फ मेल के अंदर होगी, ये वाली होगी फीमेल के अंदर। रिसेसिव की बात करें तो कैसा हो सकता है, एक्स स्मॉल ए और एक्स स्मॉल ए फीमेल के अंदर, एक्स स्मॉल ए वाई ये किसके अंदर होगी, मेल के अंदर होगी। तो ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं जिससे आप पेडिग्री वाले क्वेश्चन देखते ही आप सोल्व कर सकते हो। तो ये पहला भाई ये क्या है, एक बार ये मिटा दूं, मैं जल्दी से मिटा देता हूं, ठीक है, वापस लिखेंगे इसको। ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट आपको कैसे पता लगाना है वो देख लो। इसमें क्या है, नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन जो है ना वो स्किप नहीं होती इसके अंदर। ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर ध्यान से सुनो, ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती। दादा के अंदर है तो फादर वाली जनरेशन के अंदर भी आएगी, ग्रैंड फादर वाली जनरेशन के अंदर दिक्कत है तो फादर वाली जनरेशन के अंदर आएगी, और फादर वाली जनरेशन के अंदर दिक्कत है तो बच्चों के अंदर भी वो दिक्कत आनी है। तो यहां पर जनरेशन जो है वो स्किप नहीं होती, ध्यान से सुनो, यहां पर जनरेशन स्किप नहीं होती ऑटोसोमल डोमिनेंट के अंदर, ठीक है।
अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अफेक्टेड मतलब मान लो पेरेंट्स अफेक्टेड है, अफेक्टेड पेरेंट्स अफेक्टेड है तो इनके बच्चा जो है ना वो अनअफेक्टेड हो सकता है। अब आप बोलोगे कि भैया आप अभी तो बोल रहे थे कि जनरेशन है वो स्किप नहीं होती, इसके अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती तो बच्चे अनअफेक्टेड कैसे हो सकते हैं? भैया हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? मान लो ये कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। ये मान लो फादर है, ये मान लो मदर है, ठीक है। देखो यहां पर ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात कर रहे हैं तो डोमिनेंट है, ठीक है। कैपिटल ए है ना, दोनों के अंदर है तो यहां पर डोमिनेंट है, मतलब दोनों मदर और फादर दोनों अफेक्टेड है। लेकिन इनके बच्चे के अंदर क्या कंडीशन हो सकती है? स्मॉल ए, ये बच्चा भी तो बन सकता है ना, ये बच्चा भी तो बन सकता है, तो इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी क्योंकि यहां पर कैपिटल ए आया ही नहीं, और दिक्कत तो कैपिटल ए के अंदर ही है ना, तो यहां पर तो आया ही नहीं, तो ये एक बच्चा क्या हो सकता है? अनअफेक्टेड हो सकता है। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि सारे बच्चे हेल्दी होंगे या फिर सारे बच्चे अनहेल्दी होंगे, सारों के अंदर दिक्कत आएगी। मैंने क्या बोला कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती। मान लो तीन बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा ये निकल गया स्मॉल ए वाला, बाकी दो के अंदर दिक्कत हो सकती है ना, तो जनरेशन स्किप नहीं होगी। उनमें से एक को मतलब ये नॉर्मल निकल जाए लेकिन जनरेशन स्किप नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है ना, जिसके भी दिक्कत है, जिस भी लड़के की या फिर लड़की के, जिस भी इंडिविजुअल के, जिस भी व्यक्ति की दिक्कत है, जिसके अंदर भी जो भी अफेक्टेड है ना, उसके मदर या फिर उसकी फादर, उसके फादर या फिर इसकी मदर है, दोनों में से एक तो अफेक्टेड होगा ही होगा, दोनों में से एक तो अफेक्टेड होगा ही होगा। अब बात करें किसकी? अब बात करते हैं किसकी? ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव की। किसकी बात करते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव की। इसके अंदर क्या होता है? क्या है? स्किप जनरेशन। उस वहां पर डोमिनेंट के अंदर जनरेशन स्किप नहीं होती, लेकिन रिसेसिव के अंदर जनरेशन है वो स्किप हो सकती है, यहां पर स्किप हो सकती है, ठीक है। अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। इसके अंदर अनअफेक्टेड पेरेंट्स है वो अनअफेक्टेड है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है पेरेंट्स के अंदर, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे है? देखो जी बताते हैं आपको। ये मान लो ये कंडीशन है कैपिटल ए स्मॉल ए, ये कंडीशन है। तो ये अपन बात किसी कर रहे हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर डोमिनेंट है वो रिसेसिव को शो ही नहीं होने देगा, एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहां पर तो जो पेरेंट्स है, ये वाले पेरेंट्स है, ठीक है, ये मान लो पेरेंट्स है, तो ये तो अनअफेक्टेड है, इनके अंदर तो रिसेसिव शो ही नहीं हो पा रहा। लेकिन बच्चे के अंदर क्या कंडीशन बन सकती है? स्मॉल ए आ सकता है ना बच्चे के अंदर, तो बच्चा क्या हो जाएगा? अफेक्टेड हो जाएगा, तो ये कंडीशन आती है। फिर बात करें एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो भैया एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करते हैं तो ये फादर टू सन कभी नहीं होता है। एक्स लिंक्ड जो डोमिनेंट होता है ना वो फादर टू सन कभी नहीं जाता, फादर टू सन कभी नहीं जाता। कैसे नहीं जाता भैया? क्योंकि सन के अंदर क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, और फादर के अंदर क्या है? एक्स वाई। तो जो सन के अंदर जो वाई जो क्रोमोसोम आता है वो किससे आता है? फादर से आता है, और एक्स किससे आता है? मदर से आता है। तो एक्स तो फादर से आया ही नहीं, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कहां से आएगा? बच्चे के अंदर, लड़के के अंदर फादर से सन कभी नहीं जाता एक्स लिंक्ड, ठीक है। फादर अगर अफेक्टेड है ना, फादर अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है और फादर अफेक्टेड है और फादर ही अफेक्टेड है उससे, तो उसकी सारी बेटियां जो है ना, सारी जो डॉटर्स हैं वो सारी अफेक्टेड होंगी। कैसे होंगी? क्योंकि फादर से क्या जाएगा? एक्स जाएगा, एक्स ही तो डोमिनेंट है, अब मदर चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, लेकिन शो तो कौन होगा? डोमिनेंट होगा ना, शो तो डोमिनेंट होगा, तो सारी जो उसकी बेटियां होगी, फादर अगर अफेक्टेड है तो सारी बेटियां क्या होंगी? अफेक्टेड होंगी। चलो दी फिर बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। किसकी बात करते हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। तो ये कैसे होता है भैया? ग्रैंडफादर के अंदर आएगा ना, ग्रैंडफादर से किसके अंदर आएगा? डॉटर के अंदर, और डॉटर से किसके अंदर जाएगा? ग्रैंडसन के अंदर। कैसे होगा? सीधी सी भाषा में बात बताऊं आपको, तो ग्रैंडफादर से दादाजी से किसके अंदर जाएगा? ये दादाजी से जाएगा किसके अंदर? ये बुआजी के अंदर। किसके अंदर जाएगा? बुआजी के अंदर। और बुआजी से अंदर किसके अंदर जाएगा? ये उनके बेटे के अंदर जाएगा, उनकी बेटी के अंदर नहीं जाएगा, उनके बेटे के अंदर जाएगा, ठीक है। तो वापस सुनो, मतलब सीधी सी बात है कि ये सेक्स चेंज करता है। कैसे करता है? कि मेल से फीमेल और फीमेल से फिर मेल जाता है। तो दादाजी क्या है? मेल है, और फिर बुआ जी क्या है? फीमेल है। तो दादाजी से मेल से क्या गया? फीमेल के अंदर, और बुआ जी का लड़का क्या है? मेल है, तो उनसे क्या गया? मेल के अंदर। तो मेल फीमेल और फिर मेल, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो दादाजी बुआ जी के बाद में उनके लड़के के अंदर, तो मेल फीमेल से मेल, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये वाला पूरा सीक्वेंस देख लो, ग्रैंडफादर फिर डॉटर और फिर ग्रैंडसन में सिंपल सी भाषा में आपको बता दिया। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोला जाता है, ठीक है। ये फादर टू डॉटर जाता है। हमेशा ध्यान से सुनो कि जो एक्स लिंक्ड होते हैं वो फादर से सन के अंदर कभी नहीं जाते, वो किसके अंदर जाएंगे? फादर से डॉटर के अंदर जाएंगे, और मदर से किसके अंदर जाएंगे? सन के अंदर जाएंगे। मदर से वो सन के अंदर जाएंगे और फादर से डॉटर के अंदर जाएंगे। ध्यान से सुन लो, ठीक है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जो है वो फादर से सन के अंदर कभी नहीं जाते, क्योंकि फादर से जो है एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है सन को, ठीक है। एक्स लिंक में एक्स जो क्रोमोसोम वो मिलता ही नहीं, तो जो मदर से है वो सन के अंदर जाएंगे, ठीक है।
अब ये वाला पेडिग्री आप देख लो, ये वाली पेडिग्री आप देख लो जी, ठीक है। इसके अंदर देखो सिंपल सीधा आपको देखते ही पता लग गया, यदि अपने आपने मेरे 2-3 मिनट पहले आप मेरी बातें आपने सुनी है ढंग से, तो आपको ये पता लग गया इस पेडिग्री के अंदर कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, क्या है, आपको देखते हुए लगा, ठीक है। ऐसे लगा इस जनरेशन के अंदर दिक्कत है, इस जनरेशन के अंदर दिक्कत है, और इस जनरेशन के अंदर भी दिक्कत है। इस जनरेशन के अंदर ये जनरेशन मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ठीक है। इस जनरेशन के अंदर दिक्कत है, इस जनरेशन के अंदर दिक्कत है। ये जनरेशन तो दूसरी आ गई, क्योंकि यहां पर इस लड़के की शादी है, दूसरी किसी लड़की से हुई है, तो ये जनरेशन तो अलग है, ठीक है। तो इस जनरेशन के अंदर दिक्कत है, इस जनरेशन के अंदर भी दिक्कत है। जनरेशन स्किप नहीं हो रही, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जनरेशन जब स्किप नहीं होती है तब क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अभी मैंने जो आपको बातें बताई है ना, ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इन्हीं नोट्स को अप्लाई कर आप और भी एग्जांपल्स जो है, और भी आप जो पेडिग्री एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखना, आपकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। जहां भी आपको दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जो ग्रुप है ना, डिस्कशन ग्रुप, वहां पर आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा, जैसे आपका ग्रुप में मैसेज आएगा मैं आपको पर्सनली मैसेज कर लूंगा, ताकि आप अगर कंफर्टेबल ना हो ग्रुप में बताने के लिए तो आप पर्सनली बता सकते हो कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन है, कोई ये जो भी डाउट आप डाउट पूछ सकते हो। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। तो आप डाउट पूछ सकते हो। तो ये वाले मतलब यार एक वन शॉट वीडियो तो बहुत सारे नहीं करवा सकते, तो ये मैंने सैंपल के लिए बता दिया, आपको एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको मतलब आप और भी करके देखना, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। और आगे ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है भैया, म्यूटेशन सीधी सी बात है, डीएनए सीक्वेंस के अंदर कुछ भी गड़बड़ी आ गई, डीएनए सीक्वेंस के अंदर कुछ भी गड़बड़ी आ गई तो वो म्यूटेशन है। वो क्या है, म्यूटेशन है। कुछ भी चेंजेस आ गए तो वो म्यूटेशन है, ठीक है। तो ये 2 टाइप का हो सकता है भैया, 2 टाइप का हो सकता है। आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप का बता रखा क्या है, एक पॉइंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन, और एक है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है जी। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है। तो पॉइंट म्यूटेशन की बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है भैया, ये मान लो एक सीक्वेंस है डीएनए का, मान लो ये एक सीक्वेंस है डीएनए का एक सीक्वेंस है, और यहां पर ये जो कैपिटल बी है ना, इसके अंदर दिक्कत आ जाए, इसके अंदर क्या आ जाए, दिक्कत आ जाए, तो क्या है, ये एक पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है ना, तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नाम से पता लग रहा है ना यार, तो नाम से बता दोगे आप। अब क्या हो जाए, यहां पर या तो कोई ऐड हो जाए या फिर या डिलीट हो जाए, ठीक है। या तो कोई सीक्वेंस है, या तो बीच में से कोई सीक्वेंस है, या तो बीच में से कोई फ्रेम है वो ऐड हो जाए, कोई दूसरी नहीं आकर, या फिर कोई बीच में से डिलीट हो जाए, तो ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इसके अंदर क्या होगा, यहां पर मैं ऐड कर दूं कि यहां पर सी सीक्वेंस वहां पर ला दूं, कैपिटल ए स्मॉल ए कर लो, यहां पर मैं कर दूं कैपिटल सी स्मॉल सी ले आऊं, और बी यहां पर बीच में मैंने क्या घुसा दिया, स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी घुसा दिया मैंने बीच में, तो ऐड कर दिया ना पूरा, ठीक है, पूरा ऐड कर दिया, तो पूरी फ्रेम है वो शिफ्ट हो रही है, तो ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। ऐसे ही मैं यहां से बीच में से ये बी गायब कर दूं, ऐसे गायब कर दूं, तो ये क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जितनी भी समझने वाली चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी है, और बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, इसलिए वो डबल बार मैंने दिखा आपको, ठीक है। और जैसा भी आपको लगे तो फीडबैक देना कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर से कर लेना, वहां पर डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर आप पूछ सकते हो। मैं पर्सनली आपको मैसेज कर लूंगा, वहां पर जैसे आपका मैसेज आएगा ग्रुप के अंदर मैं आपको खुद मैसेज कर लूंगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मतलब फॉलो नहीं, मतलब बता सकते हो फीडबैक, ठीक है। और जैसा भी आपको लेक्चर लगे बताना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। थैंक यू सो मच।